आठवीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो पार्ट दिए हुए हैं और इन पार्ट को सोल्व करते समय हमने जो कुछ गुण धर्म पढ़े हुए हैं प्रमेय संख्याओं के, उनका प्रयोग करते हुए हमें इनको सोल्व करना है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। तो यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दोनों प्रमेय संख्याएं आपस में गुणा में हैं और ये दोनों प्रमेय संख्याएं आपस में गुणा में हैं और 5/2 जो है ये अलग से प्लस में है। तो एक बार इसको मैं लास्ट में ले जाता हूं। तो -2/3 गुणा 3/5 माइनस 3/5 गुणा 1/6 प्लस में 5/2। अब देखिए इसको मैं लास्ट में क्यों लेके गया, ताकि मैंने देखा कि ये जो दोनों प्रमेय संख्याएं आपस में जो गुणा में हैं और इधर ये दोनों प्रमेय संख्या आपस में गुणा में हैं, इनमें 3/5 दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों में एक जैसे है तो इनको मैं कॉमन ले लेता हूं। और देखिए कि यहाँ पर ये जो चीज इसके साथ प्लस में है, इसको जैसे इसका क्रम बदलते हैं तो ये जो गुण लगा है ये क्रम विनिमेयता लगा है, क्रम विनिमेयता। ठीक है, क्रम विनिमेय सीधा लिख दीजिए आप। ठीक, उसके बाद देखिए कि इन दोनों में से 3/5 में कॉमन ले लेता हूं। 3/5 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 2/3 बचेगा और माइनस में 1/6। ठीक, प्लस में 5/2। ओके, तो यहां से देखिए कि 3/5 और यहां से 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6 को 3 से भाग देंगे 2 दूनी 4 और माइनस का तो माइनस 6 को 6 से भाग दिया 1 1 एकम 1 प्लस में 5/2। अब इसी तरह से 3/5। अब देखिए यहां से जो कॉमन लिया है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वितरकता नियम है। कौन सा नियम है? वितरकता। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे वापस इस स्टेप पे आ जाते हैं कि -5/6 प्लस में 5/2। अब देखिए 3/5 गुणा में -5/6 प्लस 5/2। अब 3 एकम 3 3 दूनी 6 और इस 5 से ये 5 कटेगा, ये 5 मत काट देना क्योंकि बीच में प्लस का निशान है तो नहीं कटेगा। आपस में गुणा में हो तभी कटते हैं। 5 एकम 5 5 एकम 5। ओके, तो यहाँ पर 1 एकम 1 और ये माइनस का साइन तो -1 और 1 दूनी 2 प्लस में 5/2। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो देखिए कि 2 एलसीएम आ गया, -1 प्लस 5, 5 में से गए 4, 4/2 सोल्व करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, अब देखिए कि कुछ बच्चे सोचते हैं सर कि इसको हम पहले सीधा इधर से गुणा कर लेते हैं फिर इधर से गुणा कर लेते हैं और फिर इसको सोल्व कर देंगे, आंसर तो वही 2 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब फिर ये क्वेश्चन जो है आपका 8वीं क्लास का नहीं बल्कि छोटी क्लासेस का क्वेश्चन बन जाता है। हमने जो गुण धर्म अभी पढ़े हैं पिछले लेक्चर्स में, उनका प्रयोग करते हुए इसको सोल्व करना है, इसलिए आपका यही मेथड बनता है। ओके, अब आगे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में भी देखिए कि जैसे ये दोनों प्रमेय संख्या आपस में गुणा में है और ये दोनों प्रमेय संख्या आपस में गुणा में है और 2/5 यहाँ पर है, 2/5 यहाँ पर है। तो पहले तो हम क्रम विनिमेयता लगा करके इन दोनों को पास पास ले आते हैं, फिर ये 2/5 कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब ये वाला पूरा का पूरा पद हम उठा करके इसका क्रम बदल देते हैं, लास्ट में ले जाते हैं और ये वाला पद पहले उठा करके ले आते हैं 1/14 गुणा 2/5 और ये जैसे निशान है इसके -1/6 गुणा 3/2। ओके, अब इन दोनों में अब यहाँ पर कौन सा गुण लगा दिया, क्रम विनिमेयता लगा दिया। ओके,
अब यहां से देखिए कि 2/5 फिर कॉमन ले लो। 2/5 कॉमन लेंगे तो -3/7 प्लस 1/14, ठीक, -1/6 गुणा 3/2। देखिए कि 2/5 इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर -3/7 रह गया और यहाँ पर 1/14 बच गया, क्योंकि 2/5 तो इधर कॉमन आ ही गया। और ये मैंने अभी तक सोल्व नहीं किया, ये वाला पद उठा करके यूं कहीं मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब देखिए कि 2/5, 7 और 14 का एलसीएम 14 आ जाएगा। 14 को 7 से भाग दोगे 2 2 3 6, माइनस का साइन है तो माइनस का 6। 14 को 14 से भाग दिया 1 1 एकम 1, इधर से 3 एकम 3 3 दूनी 6, -1/4 आ जाएगा। 2/5 -6 प्लस 1 तो ये माइनस का 5 आ गया, बटे में 14 और -1/4 पहले से पढ़ाइए। 5 से 5 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2/14 -1/4। ओके, तो 14 और 4 का एलसीएम अगर आप निकालो तो पहले 2 पे कट जाए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 7 14 दूनी 28। इन दोनों का एलसीएम आ गया कितना, 28। 28 को 14 से भाग देंगे 2 2 दूनी 4, माइनस का 4, और 28 को 4 से भाग देंगे 7 7 एकम 7, तो ये आ जाएगा आपका 7 और 4 11, दोनों माइनस के, तो माइनस के 11 बटे में कितना 28, तो -11/28 तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपने ये जो कॉमन लिया है, जो कॉमन लेने वाला जो गुण है ये कौन सा है, वितरकता का गुण है, वितरकता। ओके, तो जो गुण आप यहाँ पर अप्लाई करो वो लिखना होता है। तो ये इन गुणों का यूज करके हम क्वेश्चन को आसान भी कर सकते हैं। अब आगे वाला देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ एक प्रमेय संख्याएं दे रखी है, इनमें से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम आपने लिखना है। तो योज्य प्रतिलोम में आपने क्या करना है, यूं की संख्या लिख करके उसका साइन चेंज करना होता है बस। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम, 2/8 प्लस का है तो इसमें क्या लगा देंगे, माइनस, यानी इसका साइन चेंज कर देंगे, ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया है। ठीक, और इस सम को बहुत और अच्छा करना चाहें तो साथ में कारण दे दो, क्योंकि 2/8 प्लस में -2/8 कुल मिलाकर के क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम ये बनता है। ठीक, जैसे किसी भी संख्या में क्या संख्या जोड़ें कि जो है योज्य तत्समक आ जाए, 0 आ जाए। ठीक, जो चीज जोड़ी जाती है 0 प्राप्त करने के लिए वो वास्तव में योज्य प्रतिलोम होता है। तो अगर आसान लैंग्वेज में कहें तो सीधा निशान बदल दो, उसका प्लस है तो माइनस बना दो, माइनस है तो प्लस बना दो, योज्य प्रतिलोम निकल जाएगा। दूसरा, -5/9 का योज्य प्रतिलोम, -5/9 का अगर ये माइनस का है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, +5/9, क्योंकि -5/9 प्लस 5/9 बराबर 0 होता है। ओके, अब कई बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि सीधा इसको सम को सॉल्व करते टाइम ऐसे लिख देते हैं, -5/9 बराबर 5/9। ठीक जी, ये आंसर आ गया। तो ये लिखने का बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि -5/9 5/9 के बराबर थोड़ी ना होता है। आपको ये लिखना है कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम इसके बराबर है। ओके, इसी तरह से आप तीसरा पार्ट समझ गए होंगे कि -6/-5। ओके, -6/-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 6/5 आ जाएगा का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर दो, 6/5 का -6/5 आ जाएगा। ठीक, साथ में कारण दे दो,
क्योंकि -6/5 -5 प्लस में -6/5 बराबर क्या आता है, 0 आता है। ये जो 3 बिंदियां लगाई है क्योंकि का निशान होता है। ओके, इसी तरह से अगर हम चौथा पार्ट देखें तो 2/-9 का योज्य प्रतिलोम। अब देखिए मैं आपको ये माइनस के साइन का फंडा बता देता हूँ कि ये बेशक नीचे लगे चाहे ऊपर लगे चाहे बीच में लगे। जैसे 2/-9 है, -2/9 लिखो, चाहे 2/-9 लिखो, चाहे -2/9, ऐसे चाहे निशान ऊपर वाले के साथ लगाओ एक बार, चाहे नीचे वाले के साथ लगाओ। एक मिनट इधर से दोबारा, कि 2/-9 जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का निशान नीचे 9 के साथ लगाओ, इसको हम 2 के साथ भी लगा सकते हैं, नीचे से उठा करके नीचे भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये मानक रूप कहलाता है इसका। ठीक, प्रमेय संख्याओं को लिखने का जो नेगेटिव है यानी ऋणात्मक प्रमेय संख्या है, उसको लिखने का जो मानक रूप है उसमें ऊपर वाले संख्या के साथ हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पूर्णांक के साथ नेगेटिव लगाते हैं, मानक रूप होता है। ठीक, और बाकी तीनों किसी भी तरह से लिख सकते, कोई फर्क इसका नहीं पड़ता है। तो 2/-9 का मतलब ही -2/9 है। इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस के साइन को प्लस में चेंज कर दो, 2/9, क्योंकि 2/-9 प्लस 2/9 बराबर क्या है, 0 है। ठीक, अब इसी तरह से आप इसका लास्ट पार्ट कर सकते हैं, 19/-6। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -19/6 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 19/6, क्योंकि 19/-6 प्लस 19/6 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ओके, अब आगे थर्ड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल चौथे उदाहरण की तरह से ही है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ कि x बराबर 11/15 है, तो यहाँ पर सिद्ध आपने करना है कि -(-x) बराबर x। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, x बराबर 11/15, तो x बराबर 11/15 का योज्य प्रतिलोम अब देखो 11/15 का योज्य प्रतिलोम आपको पता है कि -11/15 होगा, जैसे अभी हम करके आए हैं पिछले क्वेश्चन में। और x का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -x होता है। ठीक, तो -11/15 किसके बराबर हो गया, -x के बराबर हो गया है। ठीक, अब क्यों हुआ उसका कारण भी हम बता दें, क्योंकि 11/15 प्लस में -11/15 दोनों का जोड़ किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब देखो ये प्लस ये बराबर 0, तो इसका मतलब ये वाली संख्या इसका योज्य प्रतिलोम है और ये पहली वाली संख्या दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम है। इसका मतलब क्या हुआ कि -11/15 का योज्य प्रतिलोम, -11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा। अब देखो कि -11/15 योज्य प्रतिलोम मतलब इसके साथ नेगेटिव, बराबर क्या हो गया, 11/15। अब ये वाला तो माइनस, ये दूसरा माइनस और लगा देता हूं, और 11/15 को आपने क्या रखा है, x बराबर 11/15 को क्या रखा है, x। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर। अब इसी तरह से आपने इसका दूसरा पार्ट करना है कि दूसरा, ये था आपका पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या है कि
दूसरे पार्ट में देखिए कि x बराबर -13/17 है, तो उसी तरह से करेंगे। x बराबर -13/17 का योज्य प्रतिलोम। माइनस वाला संख्या है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 13/17, और x का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -x होता है। तो 13/17 जो -x के बराबर है। और क्यों है, क्योंकि -13/17 प्लस में 13/17 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहां से ये बात निकल के आती है कि जब पहली संख्या का योज्य प्रतिलोम दूसरा है तो दूसरी का पहला है। इसका मतलब 13/17 का योज्य प्रतिलोम, 13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -13/17। इसका मतलब 13/17 योज्य प्रतिलोम का मतलब एक माइनस का साइन, बराबर हम क्या लगाएंगे, -13/17। अब देखो यहां से कि ये वाला माइनस मैं यहां लगा देता हूं, और 13/17 को अपन क्या कह रखा है, -x कह रखा है, और -13/17 को क्या कह रखा है, x कह रखा है। तो ये चीज तो सिद्ध होगी। तो इस टाइप से आपने ये सम सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि आपको साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ अंश को हर बनाना और हर को अंश बनाना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो इसका अंश तो -13 हो गया, हर तो कुछ है नहीं, तो -13 को आप -13/1 भी तो लिख सकते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम में 1/-13, माइनस नीचे के बजाय हम कहाँ लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि प्रमेय संख्याओं के मानक रूप में माइनस कहाँ लगता है, अंश के साथ लगता है। इसी तरह से दूसरा तो बिल्कुल ही सिंपल है, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 19/-13, और माइनस नीचे की बजाय हम कहाँ लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। और कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसके साथ साथ इसका साइन और चेंज करते हैं। साइन हमेशा योज्य प्रतिलोम में चेंज होता है और उसको पलटना नहीं होता। गुणात्मक में सिर्फ यानी एक ही काम करना है, योज्य प्रतिलोम में साइन चेंज, दूसरा कोई काम नहीं करना। गुणात्मक प्रतिलोम में सिर्फ ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और कोई काम नहीं करना। ओके, तो आगे आता है कि -5/8 गुणा में -3/7। पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। -5/8 गुणा में -3/7, इसको सोल्व करेंगे। माइनस और माइनस के गुणा प्लस, 5×3 = 15, 8×7 = 56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 56/15 हो जाएगा। अब पांचवा तो आप बिना समझाए समझ गए होंगे, शाबाश। बोलो क्या करें, पहले गुणा करेंगे, माइनस और माइनस के गुणा प्लस, 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। आपने बता ही दिया होगा क्या है, शाबाश। क्या है, 5/2 है। ठीक, इसी तरह से लास्ट में -1 का
गुणात्मक प्रतिलोम। -1 को आप क्या लिख सकते हैं, -1/1, तो 1/-1 यानी -1 का -1 ही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ये थोड़ा सा कट गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-1, और ये माइनस आप ऊपर लेके जाएंगे, 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो क्योंकि माइनस का साइन है तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर 5th क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कि -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। तो यहाँ पर साफ तौर पे आपको नजर आ रहा है कि -4/5 एक प्रमेय संख्या है, उसको 1 से गुणा करो, चाहे 1 को उसी प्रमेय संख्या से गुणा करो, रिजल्ट क्या आएगा वही आएगा। तो यहाँ पर 1 के गुण को दर्शाया है, और 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ क्या दिखाया है, यहाँ पर 1 गुणात्मक तत्समक का, यहाँ पर संख्या 1 जो है का गुणात्मक तत्समक गुणधर्म दर्शाया गया है। गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक गुण दर्शाया गया है। ओके, और यहां देखिए कि पहले -13/17 गुणा -2/7, फिर इनका क्रम बदल दिया है, बाद वाली संख्या पहले, पहले वाली बाद में। तो यहाँ पर क्रम बदल करके फिर भी दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब क्रम विनिमेयता का गुण दर्शाया गया है। यहाँ क्रम विनिमेयता का गुण दर्शाया गया है। ओके, और यहाँ पर देखिए -19/29, फिर इसका विलोम कर दिया है 29/-19, यानी ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक, तो जब किसी भी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते तो एक ही आता है हमेशा ही। तो इसका मतलब यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम का गुणधर्म दर्शाया गया है। यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम का गुणधर्म दर्शाया गया है। अब आगे प्रश्न नंबर 6, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो 6/13 को गुणा करनी है -7/16 का व्युत्क्रम। ठीक, तो 6/13 गुणा में -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -16/7, क्योंकि व्युत्क्रम में या गुणात्मक प्रतिलोम एक ही चीज है ये। ओके, तो अब देखिए इनकी जब आपस में आप गुणा करोगे तो 16×6 = 96, माइनस का माइनस है तो माइनस साइन लग जाएगा, और 13×7 = 91, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ शुरू में बराबर का साइन नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए 7th क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक गुणधर्म पहचानना है कि 1/3 गुणा में 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, यानी पहले ब्रैकेट यहाँ पर है फिर ब्रैकेट यहाँ है। ठीक, कहता है इसको इसके रूप में किस गुणधर्म के द्वारा अभिकलन करते हैं, यानी ये जो चीज है इसको हम ऐसा किस गुणधर्म के आधार पर लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर पहले तो लास्ट 2 संख्याओं की ग्रुपिंग है, फिर शुरू वाले 2 संख्याओं की ग्रुपिंग है। अब गुणा के अंदर हम ग्रुपिंग करने में फ्री हैं, तो ये कौन सा गुणधर्म है, ये सहचारिता या साहचर्य गुणधर्म
हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रमेय संख्याओं के शास्त्रीय गुणधर्म को दर्शाया गया है। यहाँ प्रमेय संख्याओं के शास्त्रीय सहचारिता दोनों एक ही चीज है, गुणधर्म को दर्शाया गया है। ओके, अब देखिए 8वें क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं वापस आपको एक बार चौथे क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। चौथे क्वेश्चन में हमने गुणात्मक प्रतिलोम लिखे थे। तो यहाँ पर एक खास बात आपको नोट करने वाली है कि जैसे कोई भी संख्या है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम, अगर इन दोनों के आप आपस में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये पक्की बात है कि जब भी हम किसी संख्या का और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का आपस में गुणनफल करते हैं, यानी उनका गुणन करते हैं, तो गुणनफल हमेशा ही प्लस में 1 आता है। ठीक, तो ये चीज आपने याद रखनी है। ओके, तो जो बात मैंने आपको बताई उसका मैं यहाँ पर प्रयोग करूंगा। इन्होंने लिखा कि क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि -1 से 1/8 को 8/9 से गुणा करके देखते हैं। अगर 1 तो आ गया फिर तो हम ये कहेंगे कि ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, और 1 नहीं आया तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो 8 × 8 = 9/8 और साथ में नेगेटिव साइन है, 8/9, 9 से 9 कट गया, लेकिन ये क्या आ गया? -1 आ गया। तो हम ये कहेंगे कि -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ठीक, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो दोनों गुणनफल था वो क्या आना चाहिए? +1 आना चाहिए, क्योंकि इनका गुणनफल 1 नहीं है, क्योंकि इनका गुणनफल 1 नहीं है। ओके, अब देखिए 8वें क्वेश्चन की तरह से यहाँ पर भी आपको चेक करना है, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसका हल भी हम कैसे करेंगे कि इनकी गुणा करके देख लेते हैं। 3 से 1/3 गुणा में 0.3, ये 3 3 और 1 10/3, और इसका दशमलव हटाएंगे तो 3/10, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और ये आ गया 1। जब दो संख्याओं की गुणा 1 आ गई तो इसका मतलब ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। इसका मतलब 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 0.3 है, क्योंकि इनका गुणनफल 1 है, क्योंकि इनका गुणनफल 1 है। ओके, अब आगे एक एक अंक वाले क्वेश्चन है। ऐसी प्रमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो ऐसी प्रमेय संख्या जो है वो 0 है, शून्य है, क्योंकि शून्य का अगर आप व्युत्क्रम लोगे ना तो 1/0, जो कि परिभाषित नहीं है। ठीक, अब कोई बच्चा कहता नहीं सर मैं इसको भाग कर दूंगा, कर देंगे तो करके दिखाओ भाई। 1 को जब 0 से भाग करेंगे तो कितने पे लेंगे? 0 × 1 = 0, शेष तो देखो यहाँ से ज्यादा बचे, इसका मतलब तो सम गलत है। अगर 1 की बजाय मैं यहाँ पर 2 करूं तो 2 0 हो गया, फिर भी शेष 1 इससे ज्यादा ही बचेगा। ठीक, तो यहाँ कितना ही ले लो, 0 से गुणा करते ये तो 0 हो ही जाना है। ठीक, शेष इससे ज्यादा बचता है, इसका मतलब हमारा सम गलत हो गया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 0 किसी भी संख्या को भाग
नहीं दे सकती, अभी परिभाषित नहीं है ये। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 0 एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। प्रमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। अब संख्या 1 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/1, ठीक, 1 का व्युत्क्रम अगर आप लिख के देखेंगे तो क्या आता है, 1/1 यानी 1। तो संख्या 1 ऐसी है। इसके अलावा एक और देखो, एक और -1 का व्युत्क्रम, अभी जैसे हम पीछे करके आए हैं, तो इसका व्युत्क्रम भी -1 है। तो 1 और -1 ऐसी संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। प्रमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, कि कोई एक ऐसी संख्या सोचो जो अपने ऋणात्मक के समान ही है, जैसे 0 है और -0 और -0 का मतलब तो सेम ही है कि 0 ही है। तो 0 एक ऐसी प्रमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब देखिए कि जो हमने ऊपर पढ़े उनमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गए। शून्य का व्युत्क्रम हम लिखेंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर है। संख्या 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर है। -5 का व्युत्क्रम -1/5 है, क्योंकि साइन तो अपन बदलना नहीं होता व्युत्क्रम में। ठीक, 1/x का व्युत्क्रम x होगा। दो प्रमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। समवृत्त गुण में हमने पढ़ा था। अब देखिए, किसी धनात्मक प्रमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा। धनात्मक प्रमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा, क्योंकि व्युत्क्रम में हम साइन चेंज नहीं करते। धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही। अगर यहाँ पर कहें कि किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछे तो ऋणात्मक होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो आप लोगों ने ये पूरी एक्सरसाइज जो है बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में अपनी कॉपी में करनी है और अपने टीचर से चेक करवानी है।